दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जहां जाने के लिए खुद भारतीयों को ही एक तरह के पासपोर्ट यानी स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा राज्य जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी या कोई लोकल भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश है। हम बात कर रहे हैं बादलों के बीच बसे बेहद खूबसूरत राज्य नागालैंड की। अक्सर नागालैंड का नाम आते ही मुख्य भूमि के लोगों के दिमाग में अजीबोगरीब खान पान या जंगलों की तस्वीर छप जाती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, रंगीन और शानदार है। आज हम नागालैंड के उन अनसुने रहस्यों और फैक्ट से पर्दा उठाएंगे जो आपको स्कूल की किसी किताब में नहीं पढ़ाए गए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नागालैंड का यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट 1, नागालैंड के इतिहास में कोन्याक जनजाति का नाम सबसे निडर माना जाता रहा है। कुछ दशकों पहले तक जमीन के विवाद में ये युद्ध जीत कर आते थे और अपनी जीत के प्रतीकों को घरों के बाहर सजाते थे। इनका मानना था कि इंसान की सारी शक्ति उसके मस्तक में होती है। जिसने युद्ध में जितनी ज्यादा जीत हासिल की हो, उसका रुतबा उतना ही बड़ा माना जाता था। इस बहादुरी के लिए उनके चेहरों पर खास टैटू बनाए जाते थे। आज भी मोन जिले में आपको ऐसे टैटू वाले कुछ बुजुर्ग मिल जाएंगे। हालांकि 1960 के दशक में ईसाई धर्म के आने के बाद युद्ध की यह पुरानी प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई और आज ये बेहद शांति प्रिय और मेहमान नवाज हैं। फैक्ट 2, नागालैंड के मोन जिले में एक गांव है जिसका नाम है लोंगवा। इस गांव की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह गांव भारत और म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गांव के मुखिया, जिसे अंग या राजा कहा जाता है, का घर बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बीचों बीच बना हुआ है। जी हाँ, मुखिया के घर का बेडरूम भारत में है और किचन म्यांमार में। लोंगवा गांव के नागा लोगों के पास दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाएं हैं। वो बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के म्यांमार और भारत के बीच आजादी से आ जा सकते हैं। ये दुनिया के उन गिने चुने बॉर्डर्स में से एक है जहां कोई कटीले तार या दीवारें लोगों के दिलों को नहीं बांट पाई हैं। फैक्ट 3, नागालैंड पूरे भारत का शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोई एक आम स्थानीय भाषा नहीं है। नागालैंड में मुख्य रूप से 16 बड़ी जनजातियां रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 16 जनजातियों की अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं और ये एक दूसरे की भाषा बिल्कुल नहीं समझते। एक पहाड़ पर रहने वाली जनजाति की भाषा दूसरे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति की भाषा से 100% अलग होती है। तो फिर ये लोग आपस में बात कैसे करते हैं? यहीं जन्म हुआ नागामीज का। नागामीज कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, जिसे नागा लोगों ने आपस में व्यापार करने और बातचीत करने के लिए खुद ही ईजाद कर लिया। इसके अलावा राज्य के पढ़े लिखे लोग और सरकारी कामकाज पूरी तरह से इंग्लिश में होता है, जो यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। फैक्ट 4, अब बात करते हैं नागालैंड के खान पान की, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होता है। लोग कहते हैं कि नागा लोग कीड़े मकोड़े, घोंघे या कुत्ते का मांस तक खा लेते हैं, लेकिन इसका सच उनके इतिहास में छिपा है। सैकड़ों सालों तक पहाड़ों और घने जंगलों में खेती करना लगभग नामुमकिन था। जिंदा रहने और प्रोटीन के लिए उन्हें जंगलों पर निर्भर रहना पड़ा। यह कीड़े मकोड़े खाना उनके सर्वाइवल का हिस्सा था, जो बाद में संस्कृति बन गया। रही बात डॉग मीट की, तो कुछ जनजातियां इसे दवा के रूप में खाती थीं, जिस पर अब सरकार ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। इन सब से अलग नागालैंड का बैम्बू शूट और अखूनी आज पूरे देश में मशहूर है। यहाँ का खाना बिना तेल मसालों का, उबला हुआ और जड़ी बूटियों से भरपूर होता है और यही वजह है कि नागा लोग इतने फिट और ताकतवर होते हैं। फैक्ट 5, अगर आपको लगता है कि आप बहुत तीखा खाना खा सकते हैं, तो नागालैंड की भूत झोलोकिया मिर्च आपका घमंड तोड़ सकती है। इसे राजा मिर्चा भी कहा जाता है। साल 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया था। यह मिर्च आम हरी मिर्च से 400 गुना ज्यादा तीखी होती है। इसका तीखापन इतना खतरनाक होता है कि इसे खाने से इंसान के कानों से धुआं निकल सकता है और पसीना छूट जाता है। इस मिर्च की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना इस भूत झोलोकिया मिर्च का इस्तेमाल चिल्ली ग्रेनेड
और स्मोक बम बनाने में करती है, ताकि आतंकियों को बिना मारे उनके ठिकानों से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा नागा लोग इसे अपने खेतों के चारों ओर लगाते हैं, ताकि जंगली हाथियों को दूर रखा जा सके। फैक्ट 6, नागालैंड की प्राकृतिक खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। यहाँ की जुकू वैली को पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सर्दियों में जब यह घाटी बर्फ और खास तरह के जंगली फूलों से ढक जाती है, तो नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लेकिन नागालैंड की सबसे बड़ी कामयाबी है उनका पर्यावरण के प्रति बदलता नजरिया। एक समय था जब नागा लोग बेहतरीन शिकारी माने जाते थे। रूस और चीन के ठंडे इलाकों से हर साल लाखों की तादाद में अमूर फाल्कन नाम के पक्षी नागालैंड के पांगती गांव में आते थे और लोग उनका शिकार करके उन्हें बाजारों में बेच देते थे। लेकिन जब संरक्षणवादियों ने उन्हें समझाया, तो पूरे गांव ने मिलकर शिकार करना छोड़ दिया। आज वही शिकारी इन खूबसूरत पक्षियों के रक्षक बन गए हैं। आज नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह शिकारियों के रक्षक बनने की एक ऐसी कहानी है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। फैक्ट 7, इंट्रो में हमने बात की थी कि भारतीयों को भी नागालैंड जाने के लिए पासपोर्ट जैसी चीज चाहिए। इसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल यह नियम अंग्रेजों के जमाने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का है। उस वक्त अंग्रेज अपने व्यापारिक हितों को पहाड़ी कबीलों के हमलों से बचाना चाहते थे। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने इस नियम को नागालैंड की जनजातियों की संस्कृति और उनकी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए जारी रखा। ILP का मकसद यह है कि बाहरी लोग वहां जाकर जमीनें न खरीद लें और वहां के स्थानीय आदिवासियों की संस्कृति और आबादी खतरे में न पड़े। यह एक बहुत ही आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिससे वहां जाने वाले पर्यटकों की गिनती भी रखी जाती है। फैक्ट 8, अगर आप नागालैंड की पूरी संस्कृति को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, तो आपको दिसंबर के महीने में नागालैंड जाना चाहिए। यहाँ हर साल 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। राजधानी कोहिमा से कुछ दूरी पर स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में यह मेला लगता है। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि नागालैंड की सभी 16 जनजातियां एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा होती हैं। वे अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिनमें जानवरों की सींगें, पक्षियों के पंख और मोतियों की मालाएं शामिल होती हैं। यहाँ आप नागाओं के पारंपरिक युद्ध कौशल, उनके लोकगीत और जुथों का मजा ले सकते हैं। इस त्योहार को देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लाखों टूरिस्ट नागालैंड आते हैं। फैक्ट 9, भारत के कई हिस्सों में जहां आज भी महिलाओं को बराबरी का हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहीं नागालैंड का समाज महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है। हालांकि पारंपरिक नागा समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं को वहां पूरा सम्मान और आजादी दी जाती है। नागालैंड में दहेज प्रथा का कोई वजूद नहीं है। यहाँ महिलाएं व्यापार में बहुत आगे हैं। अगर आप नागालैंड के बाजारों में जाएंगे तो देखेंगे कि 90% से ज्यादा दुकानें महिलाएं ही चलाती हैं। महिलाएं रात के समय भी बेखौफ सड़कों पर चल सकती हैं। नागा शॉल की बुनाई, जो पूरी दुनिया में अपनी जटिल डिजाइन के लिए मशहूर है, वो पूरी तरह से नागा महिलाओं के टैलेंट का ही नतीजा है। फैक्ट 10, नागालैंड उन 3 भारतीय राज्यों में से एक है जहां की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। 19वीं सदी में अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशनरियों ने यहां आकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद नागा लोगों ने अपनी पुरानी खौफनाक प्रथाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया और शिक्षा को अपनाया। आज नागालैंड का साक्षरता दर 80% से ऊपर है। रविवार के दिन पूरा नागालैंड बंद रहता है, क्योंकि सभी लोग चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान कर गया? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।